स्कूल के हमारे लिटरेचर बुक में जो चैप्टर 6 है द हेल्पफुल यंग मैन, उसमें एक नोटिस है। उसमें प्रिंसेस का जो मिनिस्टर है वो एक नोटिस लिखता है और उस नोटिस में वो मेंशन करता है कि प्रिंसेस की मैरिज का कंडीशन क्या है। याद करो, याद आ गई बात? तो उसमें वो उस कंटेंट में द मिनिस्टर draft the notice regarding the marriage condition of the princess, that she uh, announces announces all over her kingdom, all over the city. So let us start it. रिमेंबर चिल्ड्रेन, नोटिस को 50 वर्ड्स में लिखते हैं और इसमें हमेशा थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है। इसमें कभी भी आई का यूज, वी का यूज नहीं करते हैं, यू का यूज नहीं करते हैं, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन यूज नहीं करते हैं, हमेशा थर्ड पर्सन करते हैं। इसको हमेशा बॉक्स में लिखते हैं बेटे। बॉक्स का शेप स्क्वायर शेप में होगा। आप मैथ्स पढ़ते हो, समझ सकते हो स्क्वायर शेप क्या होता है। स्क्वायर शेप में हम लोग नोटिस को लिखते हैं। प्रतीक झा, ध्यान से सुनो और समझो। और एक मैं असाइनमेंट भेजूंगा, क्लास के बाद असाइनमेंट भेजूंगा नोटिस पर और मैसेज पर, वो आप लोग कंप्लीट करके मुझे दिखाओगे सब लोग सिंसियरली। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? स्कूल नेम। यहाँ पर प्रिंसेस पैलेस लिखा गया है क्योंकि राजकुमारी अपने पैलेस से लिख रही है। नेक्स्ट नोटिस है, देखो एक जगह छोड़ते जाना, स्पेस छोड़ते जाना। नेक्स्ट टॉपिक है मैरिज कंडीशन। देखो, देख रहे हो ना ये पिक्चर जो मैं शेयर कर रहा हूं आपके स्क्रीन पर, जा रहा है। एंड द कैप्शन और द टॉपिक इज फॉलोड बाय फॉर्मल डेट 7th जून, 2020। ऐसे लिखोगे, एकदम सही फॉर्मेट में लिखोगे, 50 वर्ड्स में लिखोगे। It is hereby notified that the princess is going to get married. ये कंटेंट है, बिगनिंग हो गई। According to her marriage condition, according to her marriage condition, comma, she will marry the man who is able to hide himself from her magic mirror. Magic mirror, if the man is traced मैंने पता लगा लिया जाना। if the man is traced in the magic mirror, comma, he will be beheaded. So this is the content of the notice that the princess minister is drafting. Is it clear? तो इस पिक्चर को अपनी आंखों में बसा लो, मन में बसा लो बच्चे। एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा, फुल मार्क्स मिलेगा आपको, फुल मार्क्स मैं दे दूंगा। ठीक है? राइटर कौन है? नीचे ड्राफ्ट कौन कर रहा है नोटिस के लिए? डेजिग्नेशन क्या है उसका? तो फर्स्ट नेम मोहम्मद एमडी रहमान अली मिनिस्टर। फिर ये बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में इस बॉक्स को पैक कर दो। ओके, स्क्वायर शेप का बॉक्स पैक्ड हो गया, आपकी नोटिस कंप्लीट हो गई। ठीक है? तो इस रिवीजन में हमने क्या सीखा कि नोटिस को 50 वर्ड्स में या 50 से कम वर्ड्स में लिखते हैं बच्चे। शॉर्ट कंपोजिशन में आता है, एग्जाम में आएगी। बॉक्स में लिखोगे, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखोगे, फिर नोटिस, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके टॉपिक मैरिज कंडीशन, फिर एक लाइन छोड़ करके डेट, फॉर्मल डेट,
ध्यान से देख लीजिए, जैसे तैसे डेट लिखेंगे तो मैं उसको मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा रेड पेन से, ये जान लीजिए। चलिए। डेट के बाद कंटेंट स्टार्ट हो जाना है, एक लाइन छोड़ के, और स्ट्रेट लेफ्ट लाइन में लिखना है। देखो लेफ्ट में लिखना है, सब कुछ लगभग लेफ्ट में है, लेफ्ट हैंड साइड। एल एस एच एल एच लेफ्ट, एल एच एस को यूज करोगे, लाइन होगा एल एच एस, और कंटेंट पूरा हो जाएगा तो नेम लिखोगे और डेजिग्नेशन लिखोगे। डेजिग्नेटरी अपना नाम लिखेगा, पोस्ट होल्डर नाम लिखेगा, मोहम्मद रहमान अली कॉमा मिनिस्टर, दैट्स ऑल। तो इसको पैक कर दो, ये नोटिस हुआ। अब हम लोग आएंगे, मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक आज का होगा बच्चे, मैसेज। स्कूल में लिखते हैं मैसेज राइटिंग, फॉर्मल मैसेज, तो ये भी शॉर्ट कंपोजिशन होता है बच्चे, और इसमें भी 50 वर्ड्स या 50 से कम वर्ड्स का यूज हम लोग करते हैं वर्ड लिमिट में। इज इट क्लियर? हाँ, इसको भी दिमाग में इसका इंप्रेशन हमेशा के लिए कर लो। सारे बच्चे देख रहे हैं, मैसेज क्या होता है? अ मैसेज कम्स अंडर शॉर्ट कंपोजिशन, इट इज रिटन इन 50 वर्ड्स, इट इज रिटन इन ए बॉक्स एंड इन द सेकंड पर्सन। हाँ, या थर्ड पर्सन भी, हम लोग इसमें सेकंड या थर्ड पर्सन यूज कर सकते हैं। यू और ही सी इट या नेम भी यूज कर सकते हैं। चिल्ड्रेन, ये मैसेज है, वर्ड लिमिट है। बच्चे, हम लोगों को अपने जीवन में मैसेज लिखने की जरूरत पड़ती है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को एक मैसेज लिखेगा कि उसके स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा है, कोई इवेंट हो रही है, और उस इवेंट से रिलेटेड वो मैसेज अपने स्टूडेंट को लिखेगा। एक स्टूडेंट लिखेगी तो सबसे पहले उसमें वो फॉर्मेट को ध्यान में रखेगा। ये भी बॉक्स में लिखा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स कर लेना। रेक्टेंगल का बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर शेप में। स्टार्ट कैसे करेंगे मैसेज? एक लाइन छोड़ के, फॉर्मल डेट 9th में कॉमा 2020। सारे बच्चे को विजिबल हो रहा है ये स्क्रीन, ध्यान से देखो। ठीक उसी के अपोजिट या उसके नीचे भी, सामने और नीचे भी हम लोग टाइम को मेंशन करते हैं। बेटे, कहीं भी लाइफ में डेट, डे और टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें भी डेट लिखेंगे बट टाइम भी लिखेंगे। 11:30 AM में ये मैसेज लिखा जा रहा है। फिर रिसीवर्स का नेम लिख देंगे, सैल्यूटेशन, ब्रदर, फादर, मदर, फ्रेंड। जो सैल्यूटेशन हो हम लोग सैल्यूटेशन में डाल देते हैं, और फिर एक लाइन छोड़ के कंटेंट में आते हैं। कंटेंट में हम लोग टॉपिक को डिटेल्ड कंपोज करते हैं, उसको ड्राफ्ट कर देते हैं, डिटेल्ड उसको प्रिंट कर देते हैं, उसको हम लोग पेन डाउन कर देते हैं एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में। ब्लैक वाइट एंड व्हाइट में मतलब लिख देते हैं, रिटन लिखते हैं। और फिर राइटर्स का नेम,
जो नेम होगा लिख देंगे, ये फॉर्मेट होगा। अब आप एक मैसेज को देखेंगे, सैंपल मैसेज, स्पेसिमेन मैसेज मैं दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा कैसे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को एक मैसेज लिख रहा है, आप भी वैसे ही लिखेंगे। ये स्क्रीन पर आप ये मैसेज रहा, देखो मैसेज को। आप देख सकते हैं सैंपल मैसेज, सैंपल मैसेज है। राइट अ मैसेज टू योर क्लासमेट informing him her about the submission of the project file to the science teacher। वेरी क्लियर। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कह रहा है कि साइंस का प्रोजेक्ट फाइल साइंस टीचर को जमा कर दो। ये जमा करना बहुत जरूरी है। उसमें आपको सर प्रोजेक्ट में मार्क्स देंगे, ठीक है। ये सारे इम्पोर्ट स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है। ये स्कूल के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसमें हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक्टिविटी भी सबमिट करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिस पर बच्चों को मार्क्स दिया जाता है। स्कोलास्टिक में भी मिलते हैं और को स्कोलास्टिक में भी बच्चों को मार्क्स मिलता है, आप जानते हैं। स्कोलास्टिक रिटेन हो जाएगा जब आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और उसको टीचर को सबमिट करेंगे, कॉपी नोटबुक सबमिट करेंगे, वो स्कोलास्टिक है। और वो स्कोलास्टिक में आप कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ स्पेशल असाइनमेंट करते हैं, उसमें सिंगिंग होता है, डांस होता है, स्पीच होता है, डिबेट होता है, ये को स्कोलास्टिक है। उसमें भी तो दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो तो इस मैसेज को लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले बॉक्स को ड्रॉ करते हैं और बॉटम को नहीं ड्रॉ करते हैं। बॉटम लाइन को ड्रॉ मत करो। बॉटम लाइन को तभी ड्रॉ करो जब मैसेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको सही स्पेस मिल जाता है, पता चल जाता है, तब आप इस बॉक्स को पैक करते हैं। तो बॉटम लाइन लास्ट में है ना, 3 साइड से इस बॉक्स को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और बॉटम लाइन छोड़ेंगे लास्ट के लिए। मैसेज 9th में 2020 11:30 AM टाइम, दैट इज देव दिव्या। स्टूडेंट लिखेगा, देव अपने फ्रेंड को देव को लिखेगा, बॉय स्टूडेंट देव को लिखेगा, गर्ल स्टूडेंट दिव्या को लिखेगी। देखो स्टार्ट कैसे हुआ, यू आर सपोज्ड टू, यू से स्टार्ट करते हैं, सेकंड पर्सन। ध्यान दो बच्चे, मैंने सिखाया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कब यूज करते हैं राइटिंग में, ओके। अब जब स्पीच लिखिएगा, स्पीच राइटिंग, तो फर्स्ट पर्सन यूज कीजिएगा, आई स्पीच राइटिंग में। मैसेज राइटिंग में यू को यूज करेंगे, नोटिस राइटिंग में थर्ड पर्सन को यूज करेंगे। यू आर सपोज टू कंप्लीट, you are supposed to complete and submit the science project file to the science teacher tomorrow
ट्यूसडे, कॉमा ट्यूसडे, ब्रैकेटेड, ब्रैकेटेड 1 सितंबर, कॉमा 2020। फिर से एक बार ध्यान दे लो, आपके लाइफ में डेट, डे और टाइम का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। इसको कभी भी मिस मत करना बच्चों, कहीं भी, पूरे जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। You are supposed to complete and submit the science project file to the science teacher tomorrow, Tuesday, 1 September 2020. Tomorrow is the last date of submission of the science project file. देखा, एकदम क्लियर, इसमें कुछ फिजूल बात नहीं है बच्चे। जो कंटेंट क्वेश्चन कहा उसी को हम लोग इनलार्ज कर देते हैं, पॉइंट को। कंटेंट का जो मैटर है उसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, उसको इनलार्ज कर देते हैं, तो लैंग्वेज बन जाती है। तो इनलार्ज करना सीखो, पॉइंट को, फैक्ट को, मैटर को इनलार्ज करना सीखना चाहिए बच्चे। कैसे? एक बूंद को समुद्र जैसा कर दो, एक लोटा में पूरे समुद्र को डाल दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा कर दिया बच्चे। ये लिटरेचर में होता है, ये लैंग्वेज में होता है। बच्चा किसी मैटर को, किसी इशू को, क्वेश्चन को इनलार्ज कर देता है, यानी एक बूंद को एक समुद्र बना देता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वो श्रिंक करेगा, शॉर्टेन करेगा, तो एक पूरे समुद्र को एक बूंद बना देगा। ये कला तुम लोग जानो, ये एक कला है, राइटिंग की कला है कि एक बूंद में समुद्र है, एक बूंद समुद्र के बराबर है, और एक पूरा समुद्र बूंद के बराबर है, ड्रॉप है। मीन्स ए ड्रॉप इज इक्वल टू द ओशन, वाइस वर्सा the ocean is equal to one single drop. So this is called expansion and pressing. Okay, contracts. तो आपने इस पॉइंट को एक्सपेंड कर दिया, इनलार्ज कर दिया बच्चे, हो गया। लास्ट में राइटर कौन है? अमोल लिख रहा है बॉय में, अनु लिख रही है गर्ल। तो ये आपका 2 हो गया, 2 का हम लोग कर लिए, ठीक है। मैं होप करता हूँ सारे बच्चे इसको ये करेंगे। देखो बच्चे, ये जो नोटिस वगैरह जो मैंने लिखा, इसको आप 2-2 बार लिख लेंगे बच्चे, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस रहेगा तो आप बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे, एकदम प्रिसाइज वे में लिखेंगे। ओके।